नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आ गए हम कठोपनिषद पर और श्लोक लेकर के आए 1.2.5 का। तो इसमें क्या है, अविद्यायमन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः दन्द्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढा अन्धेनेव नियमाना यथान्धः नियमाना यथान्धः। अब इसको कैसे समझेंगे हम? पहले समझो कि जो अगर कोई व्यक्ति है या कोई अंधा व्यक्ति है और वही अंधा व्यक्ति अगर किसी अंधे का हाथ पकड़े तो क्या होगा? आगे चल कर के दोनों कहीं ना कहीं गिरेंगे या कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा उनका। ठीक है। तो लेकिन अगर पूरा समाज ऐसा ही कर रहा हो तो गिरावट को लोग सिस्टम कहने लगते हैं एक तरह से। तो वही उपनिषद ने 3000 साल पहले इसी खतरे के बारे में चेताया था। और एक जिज्ञासा जरूर रखो इससे पढ़ते हुए कि क्या पढ़ा लिखा होना ही ज्ञान है? क्या जो सही लगता है वही सच होता है? और अगर पूरा परिवार, समाज, देश गलत दिशा में चल रहा हो तो क्या हम सही होते हैं? तो वही चीज़ है। अब आगे देखते हैं हम कि ये कहना क्या चाहता है श्लोक। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम पहला कि अविद्यायमन्तरे वर्तमानः। यहाँ पे देखो, अविद्यायमन्तरे वर्तमानः। अब इसका मीनिंग है कि जो अज्ञान के बीच जी रहे हैं। समझ रहे हो? यहाँ अविद्या का मतलब है किताबें ना पढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि किताबें ना पढ़ना नहीं है। अविद्या का मतलब है कि सही और गलत में फ़र्क ना कर पाना, पाप को पुण्य समझ लेना, सिर्फ पैसे, नाम और डर के हिसाब से जीना एक तरह से। ठीक है। जैसे सिंपल समझेंगे, जैसे कोई बच्चा है, बच्चा सोचे कि भाई नकल करके पास हो जाना सही है क्योंकि नंबर आ गए, नंबर आ जाएंगे अच्छे। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गलत काम, जैसे कई लोग होते हैं कि कहते हैं कि सोचते हैं कि गलत काम कर रहा हूँ लेकिन परिवार के लिए, तो यही अविद्या है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। अब आगे समझो। स्वयं धीरः पंडितम मन्यमानः। इसका मतलब है कि खुद को बहुत समझदार और ज्ञानी मानने वाले लोग। समझ रहे हो? खुद को समझदार और ज्ञानी मानने वाले लोग। अब ये क्या होता है कि सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब इंसान क्या होता है कि गलत होते हुए भी खुद को सही समझे। समझ रहे हो? वो अगर कोई सलाह दे भी रहा होता है तो वो कोई सलाह नहीं लेता, कोई सुधार नहीं चाहता, कहता है कि मुझे सब पता है भाई, मेरे को मत समझाओ, मेरे को दीन दुनिया का सब कुछ पता है। जैसे कोई बच्चा अगर कहे कि मुझे किसी टीचर की क्या ज़रूरत है, होते हैं ना कई बार, कई बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे को तो टीचर से ज़्यादा पता है, मैं अभी 10वीं में हूँ, इनसे ज़्यादा मैंने सीख लिया है ऑनलाइन देख करके। तो वो चीज़ है। और कई लोग होते हैं कि उनको सुझाव दें तो वो कहते हैं कि मैंने तो दुनिया देखी है, मुझे मत समझाओ भाई। तो यही अहंकार होता है कई चीज़। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। दंद्रम्य माणः परियंती मूढ़ा, माने वो जो लोग होते हैं वो मूर्ख, इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी चैन में नहीं रहते। डर, तनाव और चिंता हमेशा उसी में जीते रहते हैं। वो बाहर से सफल दिखते हैं भले ही, वो अंदर से पर टूटे हुए रहते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति आप उठा करके देख सकते हैं, कोई भी। पैसा आता है पर शांति नहीं आती, परिवार है पर सुख नहीं आता, क्योंकि दिशा ही उनकी गलत है। समझे? अब आगे पढ़ते हैं पहले। अंधे नेव नियमाना यथा अंधः। अब इसका मीनिंग क्या है कि अंधे के पीछे चलते अंधे की तरह, अंधों की तरह ही चलते रहते। इसका मतलब समझो, जो खुद नहीं देख सकता वही दूसरों का रास्ता दिखा रहा है यहाँ। समझ रहे हो? जैसे एग्जाम्पल, एक नेता, भ्रष्ट नेता, वो किसको दिखाते हैं रास्ता? जनता को। गलत सोच वाला पिता, परिवार को। भटका हुआ समाज किसे दिखाता है? नई पीढ़ी को। वैसे ही सब एक दूसरे को अंधेरे में ले जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अब जैसे आजकल जैसे सोशल मीडिया पर हम जो भी कुछ देख लेते हैं, गलत को सही मान लेते हैं हम ना। हम उसके ऊपर देखते हैं कि भाई क्या ये सही हो सकता है, क्या ये गलत हो सकता है। भीड़ जहाँ जा रही है बस वहीं चल देना है, बिना सोचे। सब ऐसे ही करते रहते हैं सब।
यही है आधुनिक अविद्या, इसे ही बोलते हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये हो सकता है कि भाई उपनिषद हमेशा डराते नहीं हैं, उपनिषद जगाने के लिए हैं। उपनिषद कहते हैं सवाल पूछो भीतर ही भीतर, सही गलत पर विचार करो, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखो, धन से पहले धर्म देखो। अब धर्म वो मैं नहीं कह रहा हूँ मैं कि हिंदू मुस्लिम, धर्म जो असली धर्म, समझ रहे हो? सबसे खतरनाक अंधापन क्या होता है? हमेशा एक बात ध्यान रखो कि आँखों आँखें वाला नहीं है अंधापन। अंधापन वो है कि सोच क्या है व्यक्ति की, सोच का अंधापन। और जो सोच से अंधा हो जाए वो खुद भी गिरता है और दूसरे को भी गिरा देता है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, इसको जानो समझो, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आया होगा ये श्लोक कि क्या सही गलत में फ़र्क है, क्या अविद्या है, ठीक है? तो ये है, धन्यवाद।